डॉक्टर साहब, सेटिंग किससे है चुनाव में, जनता से है या बीजेपी वालों से? और बार बार बीजेपी की बड़ाई करते रहे हो, अपनी आप अपना वोट मांग रहे हो बीजेपी की? मेरे जैसे चुनता जो खूबियाँ मेरे अंदर, मैं उस प्रत्याशी में वही ढूंढता। और वो यानी कि मैं अब अगर अपने मुंह से कहूँ कि मैं बेस्ट कैंडिडेट हूँ तो वो यानी कि उचित नहीं है, लेकिन हाँ खूबियाँ ऐसी होनी चाहिए जो डॉक्टर विजय सिंह में है। मैं जब चर्चा कर रहा था तो मैंने पूछा कि यूएसपी क्या है विजय नंबरदार का, क्योंकि कई निर्दलीय प्रत्याशी हैं, तो उन्होंने कहा कि वो नॉमिनेशन करके घर में सो जाएं तो हज़ारों बच्चे उनके पढ़ाए हुए इस इलाके में हैं, और एक घर में 5 वोट देखे तो 15,000 से तो काउंटिंग शुरू हुई विजय नंबरदार की। इसमें कितनी सच्चाई है? सोसाइटी वाले शिक्षित हैं तो वो जल्दी समझ जाते हैं विजन को, और जो अगर सोसाइटी से बाहर निकलते हैं उनको समझाना पड़ता है। तो अगर वो उस मूड में है कि सरकार के साथ जाना चाहते हैं, राज्य सरकार के साथ रहना चाहते हैं, तो वो यानी कि उनके लिए किसी तरह की कोई अड़चन नहीं है, क्योंकि हमें तो तालमेल बनाना है। अगर ये अर्बन लोकल बॉडी की सरकार बनती है और मेयर हम बनते हैं तो हमें 1% भी कहीं दिक्कत नहीं आएगी, हमें राज्य सरकार के साथ तालमेल बनाने में और काम कराने। अमूमन मैं तो यही आप कहूँगा, इंटरव्यू सबका मैं किया हूँ, आपकी भाषा बड़ी अच्छी है, लगते नहीं हो सर कि हरियाणा के हो है भाषा। और ऐसा लग रहा है कि मैं किसी सोसाइटी में, वैसे तो आप पढ़े लिखे हो ही सर, आप बता ही रहे हो, किसी ऐसे व्यक्ति के पास हूँ कि जो सधे हुए शब्दों के साथ बात करता है। और रही पार्टी की बात, तो अब पार्टी सरकार जो है चला रही है, और केंद्र की भी चला रही है और राज्य की भी चला रही है, तो वो मंच से जैसा बोलते हैं कि जी हमें नेक चाहिए, हमें जो है ना शिक्षित चाहिए, तो वो यानी कि सारा हमें लगता है कि हमारी तरफ ही कर रहे हैं। अच्छा, चुनावी शोर शराबा तो बंद हो गया, लेकिन तमाम प्रत्याशी इस ऊहापोह में हैं कि आखिर कल क्या होगा, क्या वास्तव में उनकी मेहनत रंग लाएगी या फिर खर्चा व्यर्थ जाएगा। ये तमाम सवाल है और यही नब्ज टटोलने के लिए मैं भी निकला हूं, प्रत्याशियों से मुलाकात कर रहा हूं, चूंकि कल वोटिंग होनी है और वोटिंग से पहले वो कहते हैं ना जी कि कत्ल की रात, तो ये कत्ल की रात से पहले वाला दिन है। और इसी क्रम में मैं मानेसर पहुंचा, मेयर पद के प्रत्याशी, निर्दलीय प्रत्याशी विजय सिंह नंबरदार, डॉक्टरेट है, डॉक्टर हैं। मैंने इनको पकड़ लिया, देखिए गाड़ी में ही ये जा रहे थे, मैंने कहा कि सर 2 मिनट का टाइम दे दो और मैं आपके पास पहुंचा हूं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। नमस्कार। फिर मैंने ऊहापोह का जिक्र कर दिया, आंखों में चमक है लेकिन चेहरे पे थकान। ये आपकी डिक्शनरी में, आपके शब्दकोश में जो थकान है शब्द जी, ये थकान नहीं है, ये मेहनत है। अच्छा। और ये यार 4 साल की मेहनत है, ये 10 दिन की मेहनत नहीं है, ये 4 साल। 2020 में जब नगर निगम बना था और उसके बाद 2020 में तभी हमने ग्राम पंचायत वजीरपुर में एक जनसभा हुई थी, और उस जनसभा में हमें मेयर का प्रत्याशी नियुक्त किया गया था, और उसी दिन से लगातार हम यानी चल रहे हैं। तो ये यानी कि मेहनत है, और ये दिखाई दे रहा है कि हमने 4 साल में कितनी मेहनत की है। और उस मेहनत के बाद आज कल चुनाव प्रचार खत्म हो गया था, और आज हम वैसे ही जा रहे थे किसी अपने परिचित से मिलने, तो आपने रोक लिया, तो आपका भी स्वागत है। सर एश्योर्ड हो रिजल्ट को लेकर? 1% भी डाउट नहीं है, यानी कि इसमें कोई एश्योरेंस की बात नहीं है। ये हमने अपनी जितनी मेहनत हो सकी थी करी, और जनता ने भी अपना जो है जितने भी जो हम जहाँ भी कहीं गए, जिनसे मुलाकात की, उन्होंने सब ने आशीर्वाद दिया, आश्वासन दिया, और अब उस आशीर्वाद को, आश्वासन को कल जब मतदान होगा तो वो वोट में परिवर्तित करना है, और उसके बाद रिजल्ट आएगा। और हमारा 4 साल से आप जिस विजन को लेकर चल रहे हो सर, लंबा चौड़ा, और 8 दिनों में माइक पे डोर टू डोर 30 गाँव में घूमकर आप कह दिए। मैं चाह रहा हूं कि 2 लाइन में अगर विजन बताए, लंबा चौड़ा मत बताना सर, क्योंकि सबको सब पता है। आज तो बस ये देखना चाहते हैं कि विजय सिंह नंबरदार का चेहरा क्या कहता है और जुबान क्या कहती है। 2 लाइन में आपका विजन जानना चाहूँ। विजन के 2 दृष्टिकोण है जी, एक समस्याओं का समाधान जी, और उस दूसरी तरफ यानी कि जो आगे की रणनीति। तो समस्याओं का समाधान, तो जो समस्याएं आप देख रहे हैं, आप यानी कि अपना कैमरा इस साइड में घुमाए तो देख सकते हैं पानी भरा हुआ है जी। और जितनी भी आधारभूत मूलभूत समस्याएं जो नगर निगम मानेसर में, उनको पूरी तरह से जल्दी समाधान करना, और उसके बाद नया इंफ्रास्ट्रक्चर जो हम यानी कि जब शहर के निर्माण की बात करते हैं तो वो नया इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, यानी कि हॉस्पिटल हो, चाहे जो है स्टेडियम हो,
या फिर यानी कि और यानी कि लाइब्रेरी हो, वो यानी कि उनका निर्माण करना जो अच्छे शहर में शामिल हो। मुझे लगता है कि 4 कैंडिडेट हैं, सबसे ज़्यादा वेल क्वालिफाइड आप हैं। हाँ, मैं हाँ इसलिए कर रहा हूँ कि डॉक्टरेट और भी दूसरे प्रत्याशी भी डॉक्टर हैं, लेकिन वो शायद मुझे नहीं पता हाँ, वो कैसे डॉक्टर हैं, जो भी डॉक्टर हाँ, हैं। हाँ, लेकिन मैंने एजुकेशन में डॉक्टरेट हूँ मैं, हाँ, और मैंने 3 विषय में मैंने मास्टर डिग्री की हुई है, और इसके अलावा मैं लॉ ग्रेजुएट हूँ, मैनेजमेंट कोर्स मैंने किया हुआ है, और मेरी जो पीएचडी मैं बता रहा था वो एजुकेशन में है, कॉग्निशन के ऊपर, बोध के ऊपर। तो ये मेरी क्वालिफिकेशन है। डॉक्टर साहब एक बात बताओ, सच सच बता देना, ऐसा तो नहीं कि बीजेपी वालों को आपने बता रखे हो, हर प्रचार में कहते हैं कि लायक चुनो, क्वालिफाइड चुनो, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो बड़े मंच से केवल आपका प्रचार कर रहे हो? इसमें 1% भी शंका नहीं है। हाँ। आप भी समझ लीजिए, किसी भी उनकी जनसभा जो हुई, हर जनसभा में किसी भी स्तर के बड़े लीडर हों, उन्होंने कहा नेक चुनो और शरीफ चुनो, हाँ, और शिक्षित चुनो। तो सारी खूबियाँ, अच्छा सारे गहने आपके पास हैं। वो सब कुछ है। और वो हो सकता है वो इशारा भी कर रहे हो कि भाई ये यानी कि इनको डॉक्टर विजय सिंह को देख लो, अरे इनको बना दो, क्योंकि टिकट में कई बार जल्दबाजी हो जाती है, और पार्टी भगवान तो नहीं है, पार्टी से भी गलती हो सकती है। तो हो सकता है उनसे गलती हो गई हो, अब वो इशारा कर रहे हो कि भाई ये डॉक्टर विजय सिंह को अपना वोट दे दो। अच्छा एक चीज़ और मैंने देखा, मैं आपके इंटरव्यू करने से पहले रात में रिव्यू आपका कर रहा था, एक बात बड़ी अच्छी लगी कि आप पहले ऐसे प्रत्याशी हो जो किसी के बारे में कुछ नहीं बोला। ये क्या कारण है? अमूमन एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं, चुनाव में तो आर पार की स्थिति होती है, हम लोग कैमरे में कैद करते हैं, दिखाते हैं, आप बिल्कुल किसी पर कुछ नहीं, कोई कटाक्ष, कोई टीका टिप्पणी नहीं। ये क्या है, ये क्या दर्शाता है? सुशील जी, ये जनता है, और जनता सब जानती है हमें, क्योंकि छोटा सा तो रीजन है, कोई ये इनकी 30 गांव का जो है ना ज़्यादा बड़ा एरिया नहीं है, और सब जो ना सबको जानते हैं। 4 प्रत्याशी मैदान में, हर एक प्रत्याशी के बारे में जनता जानती है, तो हमें दूसरे प्रत्याशी के बारे में बताने की जरूरत नहीं है। हाँ, हमारा जब मन करता है तो अपने बारे में तो कुछ कह लेते हैं, और जनता सुन लेती है। शहरी वोट भी 30,000 से ज़्यादा है, और ग्रामीण वोट भी हैं। ग्रामीण वोट में यादव बाहुल्य है। आप 36 बिरादरी का आप जिक्र करोगे, मैं जानता हूँ आप मुस्कुरा रहे हो, लेकिन नहीं, मैं इसलिए कर रहा हूँ कि कोई भी एज ए पत्रकार मैं इस जिम्मेदारी से बात रख रहा हूँ कि चुनाव में जातिगत समीकरण बहुत मायने रखता है। आप ठाकुर बिरादरी से हो सर, और ये इलाका यादव बाहुल्य है, ऐसे में ठाकुर साहब कहाँ अपने आप को देख रहे हैं? मैं जो ना मैं इसलिए नहीं मुस्कुरा रहा था कि आप यानी ये है क्या, लेकिन मैं जब जात पात की बात चलती है तो मुझे बड़ा अजीब सा लगता है कि समाज को हमने कैसे बांट दिया, कि हम कभी कहते हैं ठाकुर, कभी यादव, हैं तो सब अपने, यादव भी अपने, ठाकुर भी अपने, और जिन बिरादरी का नाम नहीं लिया है हाँ, वो भी अपने हैं। तो फिर तो है ना, बिरादरी की बात करके अब यानी कि कुछ चीज़ों को हम उलझा लेते हैं। सब सुलझी हुई चीज़ें हैं, छोटा सा क्षेत्र है ये नगर निगम मानेसर का, और हर एक बिरादरी एक दूसरे के साथ बड़े खुश रहती है, सबके आत्मीय रिलेशन है, और उनके उन संबंधों पे अगर राजनीति से कोई प्रभाव पड़ता है तो वो यानी कि कोई अच्छी बात नहीं है। तो ये इलेक्शन कल का है, कल ये यानी कि वोटिंग डलेगी, फिर वो यानी कि सारे बराबर हो जाएंगे। तो किस चीज़ का यानी कि मुझे तो नहीं समझ में आता कि जात पात की क्यों बात की जाती है। अच्छा, अगर आप चुनाव में खड़े नहीं होते, आपका वोट है, आपको वोट देना होता, आप अपने लिए कैसा प्रत्याशी चुनते? मेरे जैसे चुनता जो खूबियाँ मेरे अंदर, मैं उस प्रत्याशी में वही ढूंढता, और वो यानी कि मैं अब अगर अपने मुंह से कहूँ कि मैं बेस्ट कैंडिडेट हूँ तो वो यानी कि उचित नहीं है, लेकिन हाँ, खूबियाँ ऐसी होनी चाहिए जो डॉक्टर विजय सिंह में है। डॉक्टर साहब, आप सोसाइटी में भी गए, गांव भी गए, और 4 साल से दौरा कर रहे हो। इस 8 दिन का मैं जिक्र करूंगा, 8 दिन का चुनाव प्रचार में क्या अनुभव रहा, खट्टी मीठी क्या कुछ यादें रही जो आप शेयर करना चाहो? जैसे गांव में तो हम रहते ही हैं वजीरपुर में, इसके अलावा जो सोसाइटीज़ हैं, कॉलोनी है, तो भिन्न भिन्न क्षेत्र की भिन्न भिन्न समस्याएं हैं। और सोसाइटी में तो मेरा अनुभव नया इसलिए रहा कि वो जो है लोग बाहर के थे, उन्होंने मेरे बारे में सुन तो रखा था। और एक तो कल की बात है, कल सुबह की बात है, मैं एक सोसाइटी में गया, तो जैसे मैंने बताया डॉक्टर विजय सिंह, तो उन्होंने मेरा इंट्रोडक्शन खुद ही कराना शुरू किया, और वो बातें बताई जो यानी कि मैंने नहीं बताई, वो उनको पहले ही पता था।
क्या तो बात है। मुझे बड़ा अच्छा लगा कि लोग बाग डॉक्टर विजय सिंह के बारे में जानते हैं। और मैं यानी कि जिन सोसाइटी में एंटर नहीं कर पाया, उन्होंने यानी कि कहीं जो है ना इसके मीडिया के माध्यम से या अखबार के माध्यम से कैसे क्या उन्होंने जो है ना वो जानकारी सारी हासिल करके वो तैयार बैठे थे। और वो जो है ना जैसे मैं फेस टू फेस हुआ उनके, और तो उन्होंने बताया कि भाई ये यानी कि ये लायक आपके बारे में तो हमें पहले ही पता है। और इसके अलावा क्योंकि विद्यालय और महाविद्यालय ये हमारे चलते रहे हैं, पिछले मैं बता रहा था कि 25 वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में, तो वो बच्चे भी जैसे पढ़ के गए हैं, तो बच्चे पढ़ के गए हैं तो लाजमी है कि जो ना पेरेंट्स को भी, आस पड़ोसी को भी पता है कि भाई ये यानी कि ये इस रॉयल पब्लिक स्कूल के, रॉयल कॉलेज के ये संचालक हैं। तो उससे भी यानी कि हमें बड़ी हेल्प मिली और बहुत अच्छा लगा कि जो है ना लोगों ने इतना बढ़िया मन बना के स्वागत किया। और जो है ना अब ये आप फिर वही बात करें कि अंतिम पड़ाव पे यानी कि कल ख़त्म हो गया, अब तो ये है कि बस वैसे ही अपनी मुलाकात का दिन है, तो हम घूम रहे हैं। बीजेपी में आप थे, आपके घर में तमाम बड़े नेताओं के फोटोज लगे हुए हैं, आप भारतीय जनता पार्टी में सक्रिय? भारतीय जनता पार्टी और जो है ना संघ, अच्छा, क्योंकि वो संघ से पृष्ठभूमि रही वो जो है आपकी। ना संघ से हमारे जो है ना स्कूल में और कॉलेज में जो है ना संघ के वो जो है ना कैंप लगते रहे और जो है ना संघ वाले आते रहे, उनसे हमारी मुलाकात होती रही। और इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि वो जो हमारे जो ना करीबी हैं, रिश्तेदार हैं, वो भारतीय जनता पार्टी में, तो अब जब वो भारतीय जनता पार्टी में, तो उनसे भी हमारी राम राम साम साम बनी रही। तो उसमें हमारा कोई इस तरह के किसी भी पार्टी से हमारा कोई ऐसा नहीं है कि ना किसी पार्टी से हमारी जो ना कोई दुश्मनी हो या किसी पार्टी से इतनी गहरी दोस्ती हो। हमारा सब पार्टी के साथ समान यानी कि हमारा उठना बैठना। डॉक्टर साहब, सेटिंग किससे है चुनाव में, जनता से है या बीजेपी वालों से? और बार बार बीजेपी की बड़ाई करते रहे हो, अपनी आप अपना वोट मांग रहे हो बीजेपी की? इस चुनाव में जो ना ये मैं कई चैनलों में बता चुका और आपके चैनल के माध्यम से ही बताना चाहूँगा कि जो ना वो दो सरकारें, जहाँ लोकसभा की सरकार कहें या जो है राज्य की सरकार कहें, वो भारतीय जनता पार्टी की है। और ये जो तीसरी जो लोकल सरकार है, ये यानी कि एक जनता की सरकार है। इसमें यानी कि ये अर्बन लोकल बॉडी की जो ना सरकार है और ये यानी कि जनता को अपने काम करवाने के लिए चुनना है। तो इसमें सेटिंग की तो कोई इस तरह की बात नहीं है, जनता के बीच में जनता का आशीर्वाद है। और रही पार्टी की बात, तो अब पार्टी सरकार जो है चला रही है और केंद्र की भी चला रही है और राज्य की भी चला रही है। तो वो मंच से जैसा बोलते हैं कि जी हमें नेक चाहिए, हमें जो है ना शिक्षित चाहिए, तो वो यानी कि सारा हमें लगता है कि हमारी तरफ ही कर रहे हैं। अच्छा मतलब न चाहते हुए लास्ट दिन आप छक्का मार रहे हो कि हाँ ठीक है, सोसाइटी वाले सुन लो, वोट मुझे भी दोगे तो मैं भी बीजेपी का ही हूँ। कमाल है आपका, कमाल है डॉक्टर साहब। आप शिक्षक हो ना सर, आप घुमा दोगे। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि मेन जो है ना काम करवाना है और सोसाइटी वाले शिक्षित हैं, तो वो जल्दी समझ जाते हैं विजन को। और जो अगर सोसाइटी से बाहर निकलते हैं उनको समझाना पड़ता है। तो अगर वो उस मूड में है कि सरकार के साथ जाना चाहते हैं, राज्य सरकार के साथ रहना चाहते हैं, तो वो यानी कि उनके लिए किसी तरह की कोई अड़चन नहीं है, क्योंकि हमें तो तालमेल बनाना है। अगर ये अर्बन लोकल बॉडी की सरकार बनती है और मेयर हम बनते हैं, तो हमें 1% भी कहीं दिक्कत नहीं आएगी हमें राज्य सरकार के साथ तालमेल बनाने में और काम कराने में। लोग ये कह रहे थे अमूमन निर्दलीय प्रत्याशियों के लिए दिक्कत ये होती है कि उनकी काउंटिंग जीरो से शुरू होती है। मैं जब चर्चा कर रहा था तो मैंने पूछा कि यूएसपी क्या है विजय नंबरदार का, क्योंकि कई निर्दलीय प्रत्याशी हैं, तो उन्होंने कहा कि वो नॉमिनेशन करके घर में सो जाएं तो हज़ारों बच्चे उनके पढ़ाए हुए इस इलाके में हैं और एक घर में 5 वोट देखे तो 15,000 से तो काउंटिंग शुरू हुई विजय नंबरदार की। इसमें कितनी सच्चाई है? कि इसमें सच बोलना सर, मुस्कुराते हो आप और बड़े सोच के बोलते हो। मैं यानी कि सच ही बता रहा हूँ। और मैं सुशील जी आपको भी बता रहा हूँ, और मैं पहले भी जितने भी चैनलों में रेंट हुआ मैंने बताया कि आप यानी कि वहीं पूछना, मैं वहीं बताऊंगा। किस तरह कोई प्री प्लानिंग नहीं है। और 25 वर्षों से हम कितने बच्चे जो ना तैयार कर चुके समाज के लिए, कितने बच्चों का भविष्य बना चुके। तो हमें विश्वास है कि जिन पेरेंट्स के बच्चों का भविष्य बनाए हैं, तो ये तो देखेंगे कि वो किस लायक है। तो हमें उनको ये बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि हम वोट मांग रहे हैं। हम तो बस उनको उनके पास नाम पहुंचाना चाहिए कि ये सर खड़े इलेक्शन में, इतना ही काफ़ी है।
तो वो जब आप 15,000 की बात करते हैं, 20,000 की बात करें या 25,000 वोट की बात करें, तो इसमें यानी कि वो उस हिसाब से देखते हैं कितने बच्चे पढ़ गए। अच्छा, तो वो सब मिल लिए अभी आपसे? हाँ, हम इन 4 वर्षों में जो हमारे पास बच्चे पढ़ के गए हैं वो मैक्सिमम बच्चे खुद मिलने आए। और जो है जब हम डोर से डोर हमने किया, डोर टू डोर किया, तो हम उनके घर भी चले गए, तो सबसे मुलाकात हो गई। अपने दर्शकों के लिए और वोटरों के लिए, दर्शक तो मेरे हैं, अब वोटर आपके हैं, खासकर मानेसर के, इन तमाम अनुभवों के आधार पर लास्ट में क्या कहोगे सर? और एक और सवाल कि अमूमन चुनाव चिन्ह को लेकर निर्दलीय प्रत्याशियों के लिए बड़ी समस्या होती है कि वो जन जन तक कैसे पहुंचाएं, क्या चुनाव चिन्ह है। लोग नाम तो याद रखते हैं लेकिन चुनाव चिन्ह को लेकर, तो आप अपने वोटरों से क्या कहोगे? मैं वैसे तो लास्ट में अपील की जाती है जी, लेकिन मैं अपील के साथ साथ हाँ, मैं अपने वोटर से, अपने सपोर्टर से मैं ये कहूँगा कि आपके ऊपर है ना, ये निर्भर, मानेसर नगर निगम निर्भर करता है कि वो अगले 5 वर्षों में क्या विकास करेगा। तो बहुत अच्छी तरह सोच समझ के फैसला ले, मानेसर नगर निगम को, इस क्षेत्र को अच्छा शहर बनाने के लिए जो सरकार ने सोच के गठन किया था, उसके लिए आप सोचिए कौन उम्मीदवार आपकी उम्मीदों पे खरा उतर सकता है। और फिर उसके बाद मैं तो आपके चैनल से भी बार बार यही कहूँगा कि जितनी योग्यताएं एक अच्छे उम्मीदवार में होनी चाहिए, मैं समझता हूँ कि डॉक्टर विजय सिंह में वो योग्यता है। और रही चिन्ह की बात, तो परमपिता परमात्मा की दया से पानी का जहाज, पानी का जहाज शुभ है। और वो यानी कि नगर निगम के लिए जो पीने का पानी है, वो जहाज पीने का पानी भी साथ लाएगा। और उसके साथ साथ वो जितनी समस्याएं हैं, जितनी प्रॉब्लम्स हैं, वो भी यानी कि पानी के जहाज में बैठकर, और वो एक ऐसा सफ़र तय करेंगे कि उसकी मंजिल जब आएगी तो ये महसूस होगा कि हाँ, अब यानी कि नगर निगम मानेसर जो ना एक सुंदर शहर विकसित कर चुका है। मतलब लास्ट में मैं ये कहूँ कि जो अमूमन चुनाव में, मैं भी राजनीति का लंबा पत्रकारिता कर रहा हूँ, तो मुझे अनुभव है कि 10 से 15% वोट होते हैं जो फ्लक्चुएट होते हैं। वो ये सोचते हैं, वेव होते हैं कि जो जीत रहा है उसके साथ जाएं। और आप जिस तरह से साध रहे हो सर, मुझे लग रहा है कि एश्योर कर रहे हो उस जनता को कि मैं अब जीत रहा हूँ, आप भी आ जाओ, इसमें शामिल हो जाओ। देखिए, इसमें सुशील जी कोई शक और कोई ऐसी दुविधा नहीं जनता के लिए कि उनको डिसाइड करने में दिक्कत आए। 4 उम्मीदवार, और उनमें से 4 में से एक ही तो चुनना है। तो बहुत यानी कम सिलेबस है, तो उनमें सारे उम्मीदवार को अच्छी तरह से देखें, मनन करें, आज सारे दिन देखें, और उसके बाद डिसाइड करना है कौन लायक उम्मीदवार है, कौन इस क्षेत्र का विकास कर सकता है। तो वो यानी कि क्लियर कट है। और हमें 1% भी डाउट नहीं है कि कहीं भी जनता हमें इग्नोर करेगी। वो जनता मन में बसा चुकी है, जैसे कि हम यानी कि हमारा एक्सपीरियंस रहा है डोर टू डोर का भी, और वैसे भी एक्सपीरियंस रहा है। तो वो जनता मान चुकी है कि डॉक्टर विजय सिंह ही इस क्षेत्र का विकास करेगा। तो इसलिए मैं फिर आपके चैनल के माध्यम से मैं अपील करता हूँ कि 4 नंबर बैलेट पर और पानी के जहाज के निशान पर बटन दबाएं और डॉक्टर विजय सिंह नंबरदार को विजय बनाए, और जनता खुद उन शक्तियों का जो एक मेयर के पास रहती है, अपने आप को उन शक्तियों का हकदार समझे। अमूमन मैं तो यही आप कहूँगा, इंटरव्यू सबका मैं किया हूँ, आपकी भाषा बड़ी अच्छी है, लगते नहीं हो सर कि हरियाणा के हो है भाषा। और ऐसा लग रहा है कि मैं किसी सोसाइटी में, वैसे तो आप पढ़े लिखे हो ही सर, आप बता ही रहे हो, किसी ऐसे व्यक्ति के पास हूँ कि जो सधे हुए शब्दों के साथ बात करता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, और इस भाषा के लिए, इस शब्द के लिए आपको बहुत बहुत बधाई और अग्रिम शुभकामनाएं कल चुनाव के लिए। धन्यवाद सुशील जी। ये भाषा जो है ना एक दिन की नहीं है, ये यानी कि मेरी पूरी ज़िंदगी कमाई है। और मैं यूरोप में हो, चाहे मैं रूस में हो, चाहे मैं अफ्रीकन कंट्रीज़ में हो, तो मैं यानी कि गया और शिक्षा के क्षेत्र में यानी कि ये रिसर्च करता रहा हूँ। जो NEPI उसमें भी यानी कि हमारा योगदान है, हमने अपनी रिकमेंडेशन भेजी। और जब आदमी शिक्षित होता है, शिक्षा ग्रहण करता है, तो भाषा तो फिर उसके हिसाब से हो ही जाती है। ये भी कहा जाता है कि आपको, लास्ट में ले लेता हूँ, कुछ याद आ गया तो मैंने कहा आप तक चले जाए, आप चौधरी भी हो 12 गाँव की। हाँ। ये क्या है, थोड़ा सा ही समझा दो सर। सोसाइटी वाले हम लोग जैसे लोग हैं ना, वो नहीं समझते हैं। ये 2001 में पिताजी के स्वर्गवास के बाद 12 गाँवों ने
जैसे पहले पिताजी पूजनीय पिताजी हुआ करते, 12 गांव के चौधरी थे, जो नंबरदार थे उनको जिम्मेवारी दी हुई थी कि 12 गांव की देखभाल करें, तो वो जिम्मेवारी 2001 में आ गई थी। तो पिछले 25 वर्षों से हम 12 गांव की जिम्मेवारी निभा रहे हैं, और वो यानी कि अगर लोकल भाषा में कहें तो 12 का चौधरी कहते हैं, और बड़े सम्मान के साथ कहते हैं, और हमें बड़ी खुशी मिलती है उनकी सेवा करते हुए। तो 30 में से फॉर्मूला यह है कि 12 गांव पहले काट लिया आपने चौधरी के नाम पे, सोसाइटी के वोट आपके छवि और शिक्षित जिस तरह लोग कहते हैं उसमें ले लिया आपने, और हज़ारों बच्चों को आपने पढ़ाया है, तो उनके अगर 3-3 वोट लो तो 3-4 हज़ार वोट वैसे हो गए, तो फिर तो जीत का फॉर्मूला यही हो गया। कमाल हो डॉक्टर साहब। वो तो आपकी सोच है, लेकिन जैसा आप सोच रहे हैं वो यानी कि जनता भी वैसा ही सोच रही है कि हमने ये फार्मूला नहीं है, ये जनता की उम्मीद है, और जनता अपनी उम्मीद को यानी कि बरकरार रखते हुए हम फिर अपनी आशा जगाते हैं और अपना विश्वास दिखाते हैं कि जनता हमें जरूर चुने। बहुत बहुत धन्यवाद, इतना समय दिया आपने और खुलकर बात की। हालांकि कई दिल में मेरे रह गए जो सवाल पूछना था, लेकिन आपको जाना है इसलिए समय कम है। आपकी क्या राय है कमेंट कर जरूर बताइए, और एक लाइन जरूर कहूँगा कि चुनाव में एक चुनो और नेक चुनो की जो कहानी है आप जरूर देखिएगा, और कल वोट जरूर कीजिएगा, हॉलीडे मत मनाइएगा, क्योंकि आपका एक वोट तय करेगा कि आपका मेयर कौन होगा, और फिर कल आप कोस सकते हैं या फिर उससे काम करवा सकते हैं। नहीं तो अगर वोट नहीं करेंगे तो फिर आपको अधिकार नहीं कि आप किसी से अपने काम के लिए कुछ कह सकें। नमस्कार, धन्यवाद।